दोस्तों आज बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। और एक शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक से आप लोगों को बताने वाला हूँ। और देखिए, एक छोटा सा शब्द के वर्ड के साथ लेता हूँ और एक बड़ा वर्ड का भी बताऊँगा। अभी छोटा सा अंक लिया हूँ, तो चलिए बताता हूँ। जैसे पूछ रहा है कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 का कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं इसको सिंपल तरीका से बताता हूँ, जो आप लोग पढ़े होंगे। जैसे क्या होता है, 12 का कुल गुणनखंड, 12 का कुल कुल गुणनखंड ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 1 2, 2 से 2 छक्के 12, फिर 3 3 चौका 12, फिर 4 4 तिया 12, फिर 6 दूना 12, लास्ट में हो गया 12। ठीक है, तो इसमें हमको पता चल गया कुल कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 6 हो गया। ठीक, और इसमें पूछा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सम कितना है इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कुल सम गुणनखंडों की संख्या, सम टोटल हो गया कितना, 4। ठीक, इसमें पूछ देगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी टोटल 2 विषम गुणनखंडों की संख्या है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये छोटा छोटा अंक है तो आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर बड़ा अंक दे दे, जैसे 1500 दे दे, 1600 दे दे, 1470 दे दे, इतनी सी बहुत सारा शब्द है, वर्ड है, वो सब दे दे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीक़ा से नहीं बने। एक और मेथड है, उससे हम आपको बताते हैं, जो बहुत जल्दी ही बन जाएगा आपसे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक सेकंड तरीका है, जैसे कि गुणनखंड करके, जैसे हम पहले 12 को गुणनखंड कर लेंगे, क्या होगा, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, फिर 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, 2 छक्के 12, हाँ, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अगर इसमें आपको पूछ दे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो सिंपल सा है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है आपको, तो सिंपल सा ट्रिक है, सब के पावर में 1 जोड़ के और गुना कर देना है। तो इसमें 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3, फिर इसके पावर में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2, यानी टोटल कितना हो गया, 6। देखिए, हम ये और ये दोनों मेथड पास गए, यानी कि ये दोनों अगर सेम हो गया तो ये मेरा सही है। फिर अगर आपको पूछ दे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अगर इसमें पूछ दे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अगर सम पूछे ना, तो सिंपल सी ट्रिक है, दो, मतलब क्या है, सम 2 है, इसके पावर 2 है, तो सम वाला पावर को 2 कुछ नहीं करना है, लेकिन बाद बाकी विषम रहे उसमें सब में, तो इसमें एक ही में विषम के पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ देना है आपको। तो सम वाला को कुछ नहीं कर, जैसे हमको सम पूछ रहा है, तो ये 2 ही लिख देंगे, और विषम वाला जो रहेगा उसमें 1 जोड़ना है, तो उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना है। 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए, यहाँ पर भी मेरा 4 आया हुआ है। ठीक, अगर विषम पूछे आपसे, विषम पूछे तो क्या करना है, विषम पूछे तो सम से कोई लेना देना नहीं है हमको, सम संख्या से कोई लेना देना, और विषम में 1 जोड़ देना है। तो मान लीजिए विषम में हमको ये है, और इसमें 1 जोड़ दिया, यानी विषम 2 हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपको एक छोटा सा वैल्यू दे दिया, अगर मान लीजिए 1500, 1600, 1470, मान लीजिए 1470 एक वैल्यू हम ले लेते हैं, 1470। ठीक, अगर मान लीजिए इसको बोला कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 1400, जैसे हमें क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं कि 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
पहले वाला विधि से नहीं, सेकेंड मेथड, क्योंकि उससे हमको जल्दी बनेगा। जैसे हम 1470 को गुणनखंड करेंगे, 1470 को गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से लगाना जल्दी बन जाएगा। 2 सत्ते 14, द्वितीया 6, 2 पंचे 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 1 इसमें चला गया, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, फिर किस से लगेगा, 3 से लग जाएगा, नहीं 3 से 5 से लगेगा, 5 चौका 20 और 5 45, फिर 7 से लगेगा, हो गया। अब इसको हमको कुछ नहीं करना, उसी विधि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। कुल गुणनखंडों की संख्या हमको निकालना है तो सीधा कर देना है, जितना भी है यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 7 डबल है तो 7 के पावर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या करना है, जितने हैं सब के पावर में 1 जोड़ देना। अगर इस सब का पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब पावर 1 है, तो सब के पावर में 1 जोड़ देना है। तो 1 है तो यानी 2 हो गया, इसके भी पावर 1 है तो 2 हो गया, इसके भी पावर 1 है तो 2 हो गया, और 2 है तो इसमें 1 जोड़ना है तो 3 हो गया। कितना, 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, यानी इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 24। अगर इसी में आपको पूछ दें कि सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो एक सिंपल सा क्या बोले थे आपको, अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम वाला पावर लिख देंगे और बाद में आगे विषम रहेगा उसमें 1 जोड़ना है। तो सम वाला में 2 है तो उसका जो का तो लिख दिए, और गुना सब में 1 जोड़ देना है तो 2 गुने 2 गुने 3, तो कितना होगा, 3 दूना 6 दूना 12, यानी सम 12 हो जाएगा। फिर विषम का निकालना है, अगर मान लीजिए विषम का निकालना है तो विषम को निकालना है तो हम क्या करेंगे, सम से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, सिर्फ विषम वाला को देखेंगे। तो विषम वाला को देखेंगे तो मान लीजिए इधर कितना हो गया, 2 हो गया, फिर इधर कितना हो गया, 2 हो गया, फिर इधर कितना हो गया, 3 हो गया, तो 2 दूना 4 12 12, ये भी आंसर हो गया, यानी ये मेरा सही आंसर है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें।